हेलो। देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेम चैप्टर जो कंटिन्यू है, 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसकी सेकंड एक्सरसाइज नंबर 7.2। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 7.2 में जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं, वो 3 फार्मूलाज हैं। पहला जो फॉर्मूला है आपका, वो है आपका सेक्शन फार्मूला। देखिए, सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, दिस इज ए बी लाइन सेगमेंट, और जो ये वाला जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। लेट मी जूम इट आउट। हाँ जी, ये जो पॉइंट है देखिएगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए x1, y1, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बी नाम दे दिया, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2, y2। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं कोई एक और पॉइंट प्रेजेंट है, दिस पॉइंट इज पी, ये पॉइंट आपका पी है। और इस पी पॉइंट की वजह से जो लाइन सेगमेंट है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड है, m/n। इस रेशियो को हमने m/n सपोज कर लिया। ये जो m/n है ये कोई भी नंबर हो सकता है, 2/3, 3/4, 4/5, कोई भी रेशियो आपका ये हो सकता है। अभी हाल फिलहाल हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसे m/n की तरह से सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अगर आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करना चाहते हैं तो जो सेक्शन फॉर्मूला है वो यही है कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। उसके बाद my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मतलब ये कहने का कि जो रेशियो हमने m/n सपोज किया था, तो x वाले केस में m वाला x2 के साथ आएगा, और जो n वाला रेशियो है वो x1 के साथ आएगा। फिर जो m है वो y2 के साथ आएगा, और जो n है वो y1 के साथ आएगा, और नीचे आ जाएगा आपका m प्लस n, और इस साइड भी आपका m प्लस n। फॉर्मूला हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ आएगा, ठीक है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी x वाली वैल्यू है, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी y वाली वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से आपको सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला इसीलिए नाम रखा गया है इसका, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की वजह से इसके ना लाइन सेगमेंट के 2 सेक्शंस बन गए हैं। एक तो है आपका ए पी, एक सेक्शन ए है, और दूसरा सेक्शन ए है, इसीलिए इसका नाम सेक्शन फॉर्मूला रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। सपोज टू बी कि ये जो पॉइंट है, सपोज टू बी अगर ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला है वो देखिएगा क्या होगा। देखिए, बात समझिएगा कि अगर पी पॉइंट है ये, तो पी पॉइंट वाले केस में, अगर पी पॉइंट अपना मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाले केस में क्या होगा कि जो m और n हमने रेशियो ले रखे हैं ये 1:1 हो जाएंगे। भाई देखिए, मिड पॉइंट का मतलब है कि जो p है दैट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन a एंड b, ये a और b के एग्जैक्टली बीच में है। तो AP और BP की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 1:1, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स इक्वल होंगे। समझ पा रहे हैं ना, दोनों ही पार्ट सेम होंगे, इसीलिए m/n जो होगा वो 1:1 हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, इस फॉर्मूला में m और n दोनों के प्लेसेस पर 1 और 1 प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप सारी जगह पर 1 और 1 प्लेस कर दीजिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्यों? तो 1 इंटू x2 करेंगे x2, प्लस 1 इंटू x1 करेंगे x1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आपको फॉर्मूला मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, एक फॉर्मूला और है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास, a x1, y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। और सपोज टू बी कि आप इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता करना चाहते हैं। देखिए, सेंट्रॉइड का मतलब क्या है। देखिए, सपोज टू बी कि अपने पास ये ट्राइंगल है, और इसकी हमने 3 मीडियंस यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं। ये इसकी 3 मीडियंस है। मीडियंस में आपको समझा दूँ क्या होता है। मीडियन का मतलब है ऐसी लाइन, हालांकि हमने मीडियन के बारे में 9th में पढ़ा हुआ है। मीडियन का मतलब है ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी पॉइंट से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करती है, इसे बोलते हैं हम लोग मीडियन, ठीक है। तो ये अपने पास 3 मीडियंस हैं, और जहाँ पर भी तीनों मीडियंस आपस में मीट करती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड, या फिर इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये लोग लिख कर देते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रॉइड है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका फॉर्मूला होता है
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपकी पूरी x वाली वैल्यू निकल कर आएगी और यहाँ से आपकी y वाली वैल्यू निकल कर आएगी और आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया और सेंटर आउट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो भी बातें होंगी, अगर कुछ चेंज होकर आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा, वरना इन्हीं पर मेरे ख्याल से एक्सरसाइज डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। चलिए इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले ज़रा क्वेश्चन रीड करके आते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हाँ जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। देखिए उन्होंने बोला कि अपने पास एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है विच जॉइंस -1,7 एंड 4,-3 एंड देयर इज़ अ पॉइंट इन बिटवीन देम, यहाँ पर इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट प्रेजेंट है और सपोज टू बी दैट पॉइंट इज P, इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 2:3। ये से 2:3 में डिवाइड करता है और आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, M के प्लेस पर आप 2 लगा दीजिए, N के प्लेस पर आप 3 लगा दीजिए, x1 y1 ये हैं, x2 y2 ये हैं और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको पता करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये है अपने पास A -1,7, ये है B 4,-3 और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं और ये 2:3 है विच इज़ m/n। देखिए ऐसा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना x1 y1, ऐसे आप भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला में प्लेस करने में ईजी रहता है, गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये जो -1 है दैट इज़ x1, 7 जो वो y1 है, 4 जो है वो x2 है और जो -3 है वो y2 है। ठीक है, कैसे बोल देता हूँ, -1 है वो x1 है, 7 y1 है, 4 जो है वो x2 है और -3 जो है वो y2 है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है mx2 यानी 2 × 4 प्लस nx1 3 × -1, ठीक है, अपॉन m + n यानी 2 + 3। ये आपकी x वाली वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी, 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3। इसके बाद y वाली वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो my2 यानी कि 2 × -3 प्लस ny1 3 × 7 अपॉन 2 + 3, ये निकल कर आ गया। अब देखिएगा ज़रा, 2 4 = 8 हुआ और ये हो गया आपका -3, 8 - 3 = 5 और नीचे आपका 5 आ गया। ये हो गया देखिएगा -6 + 3 = 7 = 21, 21 - 6 15 और 15/5 करेंगे, ये वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अच्छा देखिए 5/5 मतलब 1 और 15/5 मतलब 3। ये आपके पास जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ चुके हैं और वो है 1,3। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो पहले हम ज़रा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। उन्होंने बोला देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3 एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आपको ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ट्राइसेक्शन, देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 हिस्से। ठीक है, तो कोई एक लाइन सेगमेंट है जो कि 4,-1 और -2,-3 को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, उसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो जो लाइन सेगमेंट है उसके ट्राइसेक्ट्स हो गए हैं। ट्राइसेक्ट्स मतलब कि ट्राइसेक्शंस यानी कि 3 हिस्से हो गए हैं और आपको उन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिएगा, समझिएगा ज़रा, ये अपना पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो है 4,-1 और ये जो है वो है -2 -3। अब देखिएगा इस लाइन के आपको 3 हिस्से करने हैं, ट्राइसेक्शन करने हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको इसके बीच में 2 पॉइंट्स अज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन है और तीसरा सेक्शन ये, और ये तीनों सेक्शंस मतलब ये तीनों जो पार्ट्स हैं वो आपस में सेम है, इक्वल पार्ट्स हैं। और आपको क्या करना है कि इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जिसकी वजह से इस लाइन के 3 हिस्से हुए हैं। तो देखिएगा, एक तो आपको ये वाला पॉइंट पता करना होगा, एक आपको ये वाला पॉइंट पता करना होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिएगा, यहाँ पर 3 बराबर हिस्से हैं। ठीक है ना, 3 इक्वल पार्ट्स हैं।
तो अगर आप रेशियो लेंगे तो 1 1 1, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं इसीलिए 1 1 1 का रेशियो इनके बीच में होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ज़रा, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिएगा ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है पी, एक है क्यू, और इससे इसके 3 पार्ट्स हो गए, तो 1 1 1 उनका रेशियो होगा, बिकॉज ऑफ तीनों ही पार्ट्स आपस में सेम है। तो देखिए जब आप पी के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे तो देखिएगा पी के इस साइड कितने पार्ट हैं 1, और इस साइड यहाँ से यहाँ तक कितने पार्ट्स हैं 2। तो पी के लिए जो आप रेशियो लेके चलेंगे वो 1:2 लेकर चलेंगे, 1:2। उसके बाद जब क्यू के बारे में बात होगी तो क्यू के इस साइड देखिए कितने पार्ट्स हैं 2, और इस साइड कितने पार्ट हैं 1, तो इस बार होगा रेशियो 2:1, ठीक है। पी के लिए आप 1:2 लेकर चलिए और क्यू के लिए 2:1 लेकर चलिए, एम रेशियो एन के प्लेस पर। बाकी x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, एम एन की वैल्यू बदल जाएंगी। p के लिए m होगा 1, n होगा 2, और q के लिए m होगा 2 और n होगा 1, ठीक है। और हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, और p और q दोनों को ही कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, कि 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ज़रा, समझिएगा। तो पहले हम जरा पी के बारे में बात करते हैं। तो ये पी के लिए हम लोग क्या रेशियो लेके चल रहे थे 1:2, राइट। ये है x1 y1, ये है आपका x2 y2। फॉर्मूला होता है mx1, तो सॉरी mx2 प्लस nx1, तो 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2, ठीक है। m प्लस n भी होता है ना नीचे, इसीलिए। उसके बाद my2 यानी 1 × -3 प्लस ny1 यानी 2 × -1 अपॉन 1 + 2, ठीक है। ये हो गया -2, ये हो गया आपके पास 8, 8 - 2 6, एंड 6/3 आपको मिल जाएगा, ये 1 + 2 आपका 3 हो गया। और ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया -3 -2 -5 -5/3, ठीक है। देखिए 6/3 करके तो 2 आ जाएगा, और -5/3 वो एज इट इज़ रहने दीजिए। ये आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, ठीक है। अब ज़रा क्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा क्यू के लिए आपको क्या रेशियो लेना है, 2:1 लेकर चलना है। फॉर्मूला होता है mx2 2 × -2 प्लस nx1 1 × 4 अपॉन m प्लस n, ठीक है, यानी कि 2 + 1। उसके बाद y वाली वैल्यू जो निकलेगी वो क्या होगी, my2 यानी 2 × -3 प्लस ny1 यानी 1 × -1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। ये भी देखिएगा ज़रा, देखिए ये हो गया आपका -4, ये हो गया आपका +4, 4 × 1 = 4, तो -4 + 4 0 0/3, और ये हो गया -6 -1 -7 7/3। देखिए 0/3 का तो मतलब 0 ही हो गया, और -7/3 आपका एज इट इज़ बना रहेगा। ये आपके पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ चुके हैं। तो हमने पी भी फाइंड आउट कर लिया और क्यू भी फाइंड आउट कर लिया। यही है आपके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन में क्या करना है, पहले 1:2 लेकर चलना है, फिर 2:1 लेकर चलना है, और अपना आसानी से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं किया। थर्ड वाला क्वेश्चन, हाँ मैं थर्ड वाला क्वेश्चन आपको वहीं समझाता हूँ, बुक में देखिएगा ज़रा, कुछ ऐसा खास है नहीं बेसिकली। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यहाँ पर देखिए कुछ लाइन्स बनाई गई हैं, आप देख रहे हैं ये सारी लाइन्स हैं। ये कितनी डिस्टेंस पर बनाई गई हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर सारी बनाई गई हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स डाले गए हैं, 100, ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स हैं ये। तो मतलब यहाँ तो सारे नहीं प्लेस कर सकते, इसीलिए वो डॉट डॉट करके बना दिए हैं, ठीक है। और हर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 100 मीटर की डिस्टेंस है, ओके। एज शोन इन फिगर दिस वन, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका ने सेकेंड लाइन में 1/4 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ AD, देखिए AD की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर, राइट। अब उस 100 मीटर का 1/4, 100 मीटर का 1/4 अगर आप निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो आपको 25 मिलेगा। तो सेकंड वाली लाइन में निहारिका ने 25 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं कि जहाँ पर निहारिका पहुँच चुकी है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 2,25, ठीक है, क्योंकि सेकंड लाइन और इस साइड आपको चलना है, निहारिका ने कितना चल लिया है
25 मीटर, तो इसीलिए 2,25। उसके बाद जो प्रीत है उसने 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD कवर की है ऑन द 8th लाइन। तो 8 देखिए 100 मीटर है, तो 100 का अगर आप 1/8 करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी 1/5 करना है, 1/5 करेंगे तो आपको मिलेगा 20। तो ये जो प्रीत है उसने कवर की है, ये 8 है ना 8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8,20। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 8,20। देखिए यहाँ पर सेकेंड लाइन थी, तो आपको पता है कि पहले x एक्सिस पर मूव करते हैं फिर y एक्सिस पर मूव करते हैं। तो यहाँ से x पे तो हो गया 2 और y पे हो गया आपका 25, तो पॉइंट हो गया 2,25। और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तो हो गया 8 और इधर हो गया आपका 20, तो 8,20। 2 पॉइंट्स आपके पास हो चुके हैं, 2,25 एंड 8,20। अब वो क्या करें, अब देखिएगा ज़रा। एंड पोस्ट जो निहारिका है उसने तो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है, और जो ये जो है प्रीत उसने रेड फ्लैग को पोस्ट किया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, आपको दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा। पहला वाला पॉइंट है आपका 2,25, दूसरा पॉइंट है आपके पास 8,20। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लास्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप आसानी से दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस पता कर पाएंगे। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, ये जो दोनों फ्लैग्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, इसके बीचों बीच रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग जो प्लेस कर दिया है, उसे ब्लू फ्लैग लगाना है, सॉरी, ठीक है। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसे अपना जो फ्लैग उसे कहाँ पोस्ट करना होगा, देखिएगा समझिएगा। जो ये जो निहारिका वाला है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आए थे, 2,25, ठीक है। और जो ये दूसरी बंदी थी प्रीत, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 8,20। अब आपको इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट और निकालना है, बोल रहे हैं एग्जैक्टली एट द मिडिल। तो देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो फॉर्मूला था x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 2 + 8/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी कि 25 + 20/2। तो हो गया आपका 10/2 मतलब 5, और हो गया आपका 45/2। 45/2 भी छोड़ सकते हैं या फिर 22.5 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, तो आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। इसके बाद देखिएगा 4th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं ज़रा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। क्या बोला उन्होंने, देयर इज अ लाइन सेगमेंट, देखिए मैं आपको थोड़ा समरी टाइप बताता हूँ। देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच इज़ जॉइनिंग -3,10 एंड 6,-8, उनके बीच में कहीं कोई पॉइंट प्रेजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,6। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो -1,6 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। ये जो 2 पॉइंट्स हैं दोनों को एक लाइन जॉइन कर रही है, ये वाला पॉइंट अपने पास -3,10 और जो ये वाला पॉइंट है वो है अपने पास 6,-8। इन दोनों के बीच में कहीं कोई पॉइंट है, सपोज टू बी दिस इज P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1,6, और ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, m/n हम इसे मान लेते हैं। और इस P पॉइंट की वजह से ये जो लाइन सेगमेंट है वो किस रेशियो में डिवाइड हुई है, मतलब आपको m/n इस बार आपको पता करना है, इन वॉट रेशियो, ठीक है। रेशियो इस बार पूछा हुआ है, आपको रेशियो फाइंड आउट करके लेकर आना है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमको रेशियो पता था, कोऑर्डिनेट्स हमको पता करने थे, और इस बार आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा ज़रा। तो देखिएगा ए पॉइंट अपने पास -3,10 और बी पॉइंट है 6,-8, इनके बीच में पॉइंट P है -1,6, जिससे ये जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट है वो m/n में डिवाइडेड है। तो देखिए आप कैसे रेशियो पता करेंगे, आप एक काम करिए, ये जो P पॉइंट है ना बीच में, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से मैनुअली निकाल लीजिए, ठीक है ना। मतलब मैनुअली से मतलब है मेरे कहने का कि m और n के फॉर्म में ही निकाल लीजिए, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मैनुअली m n के फॉर्म में, मतलब अभी आप इसको यूज़ मत करिए, m n के फॉर्म में निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपका x1 y1 है, या आपका x2 y2 है, हमने इसे m/n सपोज कर ही लिया है। फॉर्मूला होता है mx2 मतलब 6m + nx1 यानी -3n/m + n,
ठीक है, ज़रा y के बारे में बात कर लेते हैं। तो my2 यानी कि -8m प्लस ny1 प्लस 10n अपॉन m प्लस n, ये आपके पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी हमको पता है -1,6। अब आपको क्या करना है, m रेशियो n पता करना है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप ये वाली वैल्यू -1 के इक्वल प्लेस कर दीजिए, या फिर ये वाली वैल्यू 6 के इक्वल प्लेस कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर पता है, x वाली भी पता है, y वाली भी पता है। तो आप चाहे तो x वाली वैल्यू -1 के इक्वल लगा दीजिए, या जो y वाली वैल्यू है उसे 6 के इक्वल प्लेस कर दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने x वाली वैल्यू -1 के इक्वल लगाई हुई है, 6m - 3n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू -1। अब इसे करते हैं, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई, और m रेशियो n पता करेंगे। इस m प्लस n का -1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास -m - n, और जो 6m - 3n है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है। देखिए आपको m रेशियो n चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, जो m वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साइड कर लीजिए, जो n वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साइड कर लीजिए। तो ये जो -m ऐसे इधर ले आते हैं, देखिए प्लस हो गया, और ये जो -3n ऐसे इस साइड ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, देखिए ये लिखा हुआ है। और आपको मिलेगा 6m - 3n 6m प्लस m दैट इज़ 7m, और 3n - n दैट इज़ 2n। ठीक है, देखिए आपको m रेशियो n फाइंड आउट करना है, m रेशियो n। तो आप क्या करेंगे, इस n को तो इस m के नीचे लिख देंगे, और इस 7 को इस 2 के नीचे लिख देंगे। तो आपको मिलेगा m अपॉन n इज इक्वल टू 2/7। फाइनली m अपॉन n का मतलब है m रेशियो n, अपॉन का मतलब ही तो होता है रेशियो, और इज इक्वल टू 2/7। ये आपका m रेशियो n निकल कर आ चुका है। आप अगर y वाली वैल्यू से निकालेंगे, y वाली वैल्यू से आई मीन टू से, अगर ये वाली वैल्यू आप प्लस 6 के इक्वल प्लेस करके भी अगर m रेशियो n की वैल्यू निकालेंगे तो भी सेम ही वैल्यू निकल कर आने वाली है। तो मतलब ये कहने का आप ये कह सकते हैं, जो p पॉइंट है वो इस AB लाइन सेगमेंट को 2/7 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि रेशियो आपको पता करना है तो कैसे करना है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर 5th वाला क्वेश्चन किया हुआ है। 5th, फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो फिर इस बार पता करना है, फिर से m रेशियो n ही निकालना है आपको। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। उन्होंने बोला कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि 1, -5 और -4, 5 को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, इसके बीच से कहीं x एक्सिस पास होती है, कहीं से किसी पॉइंट से x एक्सिस पास होती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पर हमेशा अगर आपको कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो उसे हम x, 0 मानकर चलते हैं, और लास्ट एक्सरसाइज की बात है ये, x, 0 मानकर चलते हैं, और अगर y एक्सिस पर सपोज करना है तो 0, y मानकर चलते हैं। क्या रीज़न बताया था मैंने, बिकॉज ऑफ ऑन द होल x एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, एंड ऑन द होल y एक्सिस x की वैल्यू 0 होती है। तो याद रखना है आपको कि अगर आपको कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे सपोज करना है तो x, 0, और y पर सपोज करना है तो 0, y। तो हाल फिलहाल तो x एक्सिस की बात चल रही है, तो आप इस पॉइंट को x, 0 लेकर चलिए। ठीक है, और आपको m रेशियो n यहाँ से पता करके लेकर आना है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए वापस से वही काम जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। देखिए इस काइंड के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जो p पॉइंट आप लेकर चलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास a है 1, -5, इसे हमने a मान लिया या a दे भी रखा था, यहाँ तो एक ही बात है, वरना हम a ही मान लेते हैं। ये आपके पास b है -4, 5, और इस पॉइंट को हमने p सपोज कर लिया विच इज़ ऑन x एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 होंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे इस काइंड के क्वेश्चन में, मैनुअली अपनी तरफ से पहले जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए mn की फॉर्मूला होता है mx2 यानी कि -4m प्लस nx1 यानी कि n इंटू 1, तो n ही आ जाएगा, देखिए n आ गया, अपॉन m प्लस n। फिर my2 यानी m इंटू 5, 5m प्लस ny1, तो n इंटू -5 मतलब -5n अपॉन m प्लस n, और ये पॉइंट अपने पास x, 0। अच्छा अब देखिएगा, जब आप इस वाले पॉइंट को x के इक्वल लगाएंगे तो आपको m रेशियो n पता नहीं चलेगा, क्योंकि x कोई वैल्यू नहीं है, आपको वैल्यू चाहिए कोई ना कोई, तो आपको यहाँ पर इस वाली वैल्यू को ही 0 के इक्वल प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कई बार कि आपके पास जो ये पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है। जैसे कई बार लिख के दे देते हैं a,6, तो देखिए आप x वाली वैल्यू को इसके इक्वल प्लेस करके m रेशियो n पता नहीं कर पाएंगे, आपको नंबर चाहिए।
तो आपको जो y वाली वैल्यू है वो 6 के इक्वल पेश करना पड़ेगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था फोर्थ वाला, उसमें तो मैं दोनों नंबर दे रखे थे, लाइक शायद द नंबर वॉज 1, -x। तो आप चाहे x के इक्वल लगा लीजिए, चाहे y वाली वैल्यू के इक्वल लगा लीजिए, वहाँ तो दोनों से आंसर पॉसिबल था, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है कि ये जो वाला पॉइंट है इसे 0 के इक्वल लगा दीजिए। तो 5m - 5n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 0। m प्लस n का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 0 ही हो जाएगा। ये 5n हम इधर लेकर आ जाएंगे तो 5m इज इक्वल टू 5n, n इसके नीचे लिखा जाएगा, 5 इसके नीचे लिखा जाएगा। तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5/5 यानी कि 1:1। कि आपके पास m/n की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है, सिर्फ रेशियो पूछा होता तो हमारा काम अब तक हो गया है। इसके अलावा देखिए उन्होंने एक चीज़ और पूछी, उन्होंने वो ये भी पूछा है हमसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो। आपको इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, तो देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, मतलब आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास y तो है ऑलरेडी 0, आपको x और पता करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमने m/n तो फाइंड आउट कर लिया, ये जो x वाली वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो x इज इक्वल टू -4m प्लस n अपॉन m प्लस n है। आप इसमें m और n के प्लेस में 1:1 प्लेस कर दीजिए, मतलब 1 प्लेस कर दीजिए, तो आपको वहाँ से x पता चल जाएगा। देखिएगा ज़रा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 1, क्योंकि देखिएगा ये तो था, ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए -4 प्लस 1 मतलब -3/2। तो ये जो p पॉइंट है वो हमको मिल गया -3/2, 0, क्योंकि देखिए x, 0 था ना, x की वैल्यू हमको मिल गई -3/2, सो दैट पॉइंट विल बी -3/2, 0। तो क्लियर हो गया होगा शायद से। चलिए, इसके बाद फिर मैंने किया हुआ है 6 वाला क्वेश्चन, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ज़रा क्वेश्चन रीड करके आते हैं। If 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in the order, find the values of x and y। देखिए ये जो चारों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो वर्टिसेस होते हैं ना, कॉर्नर्स, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए एक बात याद रखिए, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सभी के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है मेरे कहने का, कि देखिए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ये प्रॉपर्टी बहुत कम आती है। ये अपने पास पैरेललोग्राम है, ऑर्डर में लिखिएगा हमेशा ABCD, ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसा कभी नहीं लिखिएगा ABCD, ऐसा मत करिएगा, हमेशा ऑर्डर में लिखा जाता है। ये पॉइंट है 1, 2, ये है 4, y, ये है आपके पास x, 6 और ये 3, 5। देखिए आपको याद रखना है कि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही आपका BD का मिड पॉइंट होगा। ये प्रॉपर्टी चारों तरह के कोऑर्डिनेटर में लगेगी। हालांकि आइसोसेलेस मतलब जो ट्रेपेजियम होता है उसको छोड़कर आप बाकी सब में, यानी कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, सभी में ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। तो देखिएगा AC का मिड पॉइंट हम निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2। ठीक है, इसके बाद 3 प्लस 4/2, 5 प्लस y/2। इन दोनों को आप इक्वल लगा दीजिए और x और y की वैल्यूज यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, देखिएगा ज़रा, 3 प्लस 4/2, 5 प्लस y/2, ये हमने निकाला है BD का मिड पॉइंट, और फिर हमने निकाला AC का मिड पॉइंट। दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब है, इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करने का मतलब है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, कि जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। यानी कि जो AO है वो BD का भी मिड पॉइंट होता है और AC का भी मिड पॉइंट होता है। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो जो BD का मिड पॉइंट हुआ वो हुआ 4 प्लस 3/2, 5 प्लस y/2, और इधर AC का होगा 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2। इसके बाद देखिए ये जो x वाली वैल्यू है इसे x के इक्वल प्लेस कर दीजिए, x वाली वैल्यू के, और इसे 5 प्लस y/2 को इस y वाली वैल्यू के इक्वल पुट कर दीजिए, और आपको यहाँ से x और y दोनों पता चल जाएंगे। देखिएगा ज़रा, ये हो गया देखिए आपका 7/2,
और ये हो गया आपका x प्लस 1/2। तो 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2। देखिए अब आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो चुके हैं, इस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 इस साइड आ जाएगा, फिर इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 लिखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें, बट ये थोड़ा सा ईजी ट्रिक था, थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और 1 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 6। और देखिएगा 5 प्लस y/2 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 8/2, 8/2। ठीक है, ओके। इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वापस से इंटू 2, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा सिर्फ 8। तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, 5 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा एंड वी विल गेट 3। तो हमसे ये पूछा हुआ था कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो हमें मिल जाएगा 6 एंड 3। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th वाला है जो मैंने किया हुआ है। Seventh, find the coordinates of a point. Find the coordinates of a point A, where AB is the diameter of the circle, whose center is 2, -3 and B is 1, 4. क्या बोला उन्होंने कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, AB इसका डायमीटर है A एंड B। तो जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, वो है 2, -3, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे रखे हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए देखिए, ये तो खैर आपको पता ही है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, डायमीटर के बिल्कुल मिडल में होता है सेंटर। ये अपने पास सर्कल है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दिस पॉइंट इज ए, x, y हमने इसको सपोज कर लिया जो हमें फाइंड आउट करने हैं, और जो बी पॉइंट है वो 1, 4 हमको दे रखा है, और जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो सेंटर होता है दैट इज़ एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द डायमीटर, मतलब कि जो सेंटर होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो आप इसका मिड पॉइंट निकालिए, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यानी x प्लस 1/2, y प्लस 4/2। ये आपके पास मिड पॉइंट निकल कर आएगा, और जो मिड पॉइंट है वो इसके इक्वल है, तो उसे हम 2, -3 के इक्वल प्लेस कर देंगे। समझ गए होंगे ना। पहले आप ए और बी का मिड पॉइंट निकालिए, फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, और उसे हम 2, -3 के इक्वल प्लेस कर देंगे। ठीक है, देखिएगा ज़रा, x प्लस 1/2, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2, -3। ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, और ये जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल है। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 इस साइड जाके माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और ज़रा y प्लस 4/2 को -3 के इक्वल प्लेस कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -6, ये जो 4 है वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, -6 - 4 मतलब -10। तो हमारे पास x आ चुका है 3 और y आ चुका है -10। तो जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से ना x, y, सो दैट विल बी 3, -10। ओके, तो यही हमें पता चल गया कि डायमीटर का जो एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर 8th वाला क्वेश्चन किया हुआ है, तो ज़रा पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। a एंड b आर -2, एंड 2, -4, मतलब a और b दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। समझिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं, A के अपने पास लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, B के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। आपको एक पॉइंट यहाँ पर लेना है बीचों बीच, मतलब बीचों बीच नहीं, मतलब एक पॉइंट लेना है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, और आपको दे रखा है कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। इस बात को ज़रा समझिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। मतलब ये कहने का कि इस टर्म से, इस वैल्यू से आपको m/n पता चलेगा, जैसे हम यूटिलाइज करेंगे फॉर सॉल्विंग आउट द क्वेश्चन। जी हाँ, देखिए AP इज इक्वल टू 3/7 AB दे रखा है। आप एक काम करिए, AB को यहाँ AB के नीचे लिख दीजिए। एक्चुअली वी कैन डिवाइड हेयर बिकॉज ऑफ AB का 3/7 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आपको मिलेगा AP/AB इज इक्वल टू 3/7। देखिए AP/AB इज इक्वल टू 3/7 का मतलब ये है कि AP और AB का रेशियो 3:7 है, AP और AB का। तो लेट्स सपोज AP इज 3x एंड AB 7x।
AP इज़ 3x एंड AB होल इज़ 7x। तो देखिए ये पूरा 7x यहाँ से लेकर यहाँ तक और इतना 3x, तो ऑब्वियसली बात है आपको मिलेगा 4x, बिकॉज ऑफ आप 7x में से 3x हटा देंगे एंड यू विल गेट दिस इज़ इक्वल टू 4x। हमें जो रेशियो चाहिए होता है वो चाहिए होता है दिस रेशियो दिस, मतलब आपको चाहिए AP रेशियो PB। तो AP रेशियो PB विल बी 3x अपॉन 4x। तो 3x अपॉन 4x करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा 3/4। दिस इज़ M रेशियो N। तो अब देखिए आपके पास M रेशियो N आ चुका है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए M रेशियो N इज 3/4। फॉर्मूला लगा दीजिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। हालांकि देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये रहा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखिए ये वैल्यूज़ निकल कर आई हैं -2,7, -20/7। ठीक है, चलिए नाउ सी द 9th वन। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining -2,2 and 2,8 into 4 equal parts। देखिए एक लाइन सेगमेंट है जो AB, हमें A के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, B के भी पता है। अब उन्होंने बोला कि आपको उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस AB लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए अगर कोई भी लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप उसके बीच में 3 पॉइंट्स लेकर चलेंगे। देखिएगा कैसे, 1, 2 एंड 3। ये मैं पॉइंट्स हटाता हूँ, थोड़ा अनइक्वल हो गए हैं, 1 एंड 2 एंड 3। देखिए एक पार्ट ए, दूसरा पार्ट ए, तीसरा पार्ट ए और चौथा पार्ट ए। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट R है। तो आपको PQR तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो इनका रेशियो रहेगा, अगर आप टोटल देखते हैं 1 1 1 1। P के लिए आपको रेशियो लेना पड़ेगा 1 रेशियो, इस साइड कितने पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3, तो 1/3। P के लिए आपको 1/3 लेकर चलना है। Q के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा 2/2 और R के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा, R के इस साइड है 3 और इस साइड 1, 3/1। और बाकी फॉर्मूला वही है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हालांकि देखिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैंने यही रेशियो वाला पूरा सिस्टम यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। PQR, P के लिए देखिए रेशियो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/3 और Q के लिए 2/2 और R के लिए 3/1। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं है तो बताइएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके भेज दूँगा। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 10th, विच इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जी हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in the order। एक रोम्बस है, उसकी चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको बताए हैं और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला याद रखिए, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। देखिए सिर्फ रोम्बस ही नहीं, या तो आप सारे ही रखिए, ठीक है ना, लेकिन रोम्बस यहाँ पर आ गया है इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो 1/2 इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायगोनल्स की लेंथ पता करेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए ये अपने पास ABCD, पहले हम AC की लेंथ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड इन लास्ट एक्सरसाइज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वॉज x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 3 - -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो 0 - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड रूट ऑल्सो। तो देखिए हो जाएगा आपका 3 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया -4 का स्क्वायर भी 16, तो आपको मिलेगा ये √32। और अब जो आप 32 के फैक्टर्स करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम। तो देखिए यहाँ पर इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का बन गया, एक 2 का पेयर नहीं बनेगा। तो जिस 2 का पेयर नहीं बनेगा वो रूट में रहेगा, बाकी टर्म्स बाहर आएंगे। तो इसका पेयर बन गया 1/2, इसका पेयर बन गया ये वाला भी 2 और अंदर एक 2 बच जाएगा, सो इट विल बी 4√2। इतने यूनिट्स, दिस इज़ अ लेंथ ऑफ AC। सेम वे हम BD की लेंथ पता कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया फिर से,
और देखिए आपको मिला है ये √72 मतलब 72 के फैक्टर्स करेंगे अब आप, तो देखिए आपको मिलेगा 6√2। देखिएगा कैसे, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। देखिए इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, बस ये 2 बच गया जो रूट में रहेगा। बाकी ये वाला 2 एक बार लिखा जाएगा, ये वाला 3 एक बार लिखा जाएगा और ये 2 रूट के अंदर, सो इट विल बी 6√2, इतने यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये मैंने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, आपको याद होगा √2 इंटू √2 इज़ 2 और 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही लिखा जाता है। सो 24 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, चलिए बाकी देखिए जो अगली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, बाय।